और अब रत्न। चलो हो गया, सारा काम खत्म। चाचा जी ने जो काम करने को कहा था सब कर लिया है। ऐसा नहीं लगता कोई काम बचा है। अजीब आदमी है, हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफाती चीज चलती रहती है। मैंने ऐसा आदमी कभी नहीं देखा है जो खुद ही अपने बिजनेस का नुकसान करता है। उफ, जाने दो, मुझे क्या, जो मर्जी करने दो। मुझे जो काम दिया था वो मैंने कर लिया, बस मैं पकड़ा ना जाऊं बस। क्या बात है। तारा, तारा अपनी आंखें खोलो ना। छोटी दादी माँ इस तरह बेहोश क्यों हो गई है? तारा उठो। तारा अपनी आंखें खोलो बेटी। तारा आंखें खोलो। तारा, तारा तुम्हें क्या हो गया? तारा, ये साबूदाना, इस साबूदाने की वजह से सब कुछ हुआ है। इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ था। तारा को क्या हुआ है? ये उठ क्यों नहीं रही है? तारा, इसे क्या हो गया? खोलो बेटा। उठो ना तारा। तारा उठो बेटा। आंखें खोलो। तारा, क्या हुआ है पापा? आपने क्या किया है? आपने तारा को कोई नुकसान पहुंचाया है क्या? यकीन मानो, मैं तारा को नहीं मारना चाहता था। मैं भला तारा को क्यों मारूंगा? मैं तो गौरी को मारने के लिए उसके खाने में जहर मिलाया था। इस साबूदाना को तारा खा लेगी, ये मुझे कैसे पता होगा? आपको मैं कितनी बार और बताऊं कि आप कुछ दिनों के लिए गौरी और तारा से दूर ही रहिए। और हमारी बहुत सारी और परेशानियां हैं, कई परेशानियों में फंसे हैं हम। इसके बावजूद ये नया पंगा क्यों ले लिया है? अगर किसी को पता चल गया ना तो पता है क्या होगा? आंखें खोलो, आंखें खोलो। क्या हुआ? डॉक्टर साहब देखिए ना, तारा को क्या हो गया है? तारा, डॉक्टर साहब तारा आंखें जल्दी से इसे खोलो। चेक कर दीजिए। तारा मेरी तरफ देखो। तारा। ये क्या? इसकी बॉडी में तो पॉइजन है। क्या? जहर? लेकिन तारा को कौन जहर देना चाहेगा? ओ छोटी दादी माँ, तारा जहर की वजह से बेहोश हो गई है। उसके खाने में जहर कहाँ से आया? ये तो तुम जानोगी ना। तुम्हारी बेटी क्या खा रही है, क्या नहीं खा रही है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ऐसा मत कहिए, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो साबूदाना तो मैं खाने वाली थी। ये खाने के लिए जिद कर रही थी, इसीलिए मैंने उसे दिया। मुझे नहीं पता था कि साबूदाने में जहर होगा। अभी चुप रहो तुम और कुछ भी मत बोलना। बड़ी आई माँ बनने हमेशा नजर रखनी चाहिए कि बेटी क्या कर रही है। गौरी, आज अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सब आप कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब? ये क्या सिर्फ आप ही की बेटी है? मेरी बेटी नहीं है। आप अपने गुस्से में अंधे हो चुके हैं डॉक्टर साहब। अभी आप मुझ पर इल्जाम लगाएंगे? अरे तुम लोग चुप हो जाओ, पहले इस बच्ची का इलाज करो। आराम से। हम अपने कमरे में जाते हैं, वहीं मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करूंगा। और दादी जी, गौरी से कह दीजिएगा कि ये वहां ना आए।
जहर आखिर कैसे फैल गया? देवी माँ, वहाँ भी बता। ये क्या? माँ, आपकी मूर्ति तो पूरी तरह से नीली हो गई है। ऐसा तो होना ही था। तारा के शरीर में जहर फैला है, इसीलिए उसका असर आप पर भी हो रहा है। माँ, अब मैं क्या करूंगी? मैं तो यहाँ पर तारा के लिए प्रार्थना करने आई थी, लेकिन आप खुद ही उस जहर से तड़प रही हैं माँ। देवी माँ, नहीं 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 नहीं, इस तरह काम नहीं चलने वाला। मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। मुझे कैसे भी करके अपनी बेटी को बचाना होगा उसे। सत्यानाश हो गया, सत्यानाश हो गया। अब मुझे रास्ते पे ही बैठना पड़ेगा। अब ये सब सोच के क्या फायदा होगा पापा? जो होना था वो तो हो ही चुका है। आपको समझ में आ रहा है कि जब तारा स्वस्थ हो जाएगी तब क्या होगा? सारी उंगलियां मुझ पर उठेंगी। इस घर में ऐसा ही होता है, कोई भी गड़बड़ होती है तो मुझ पे ही दोष लगता है सबसे पहले। अभी तुम ये सब सोच रही हो? तुम्हारा क्या होगा नहीं होगा वो बाद में देख लेंगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर तारा के साथ कोई अनर्थ हो गया तो हम लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। मेरे बारे में आप सोच नहीं रहे हैं पापा? हाँ, सिर्फ तारा के बारे में आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। वो स्वयं देवी है, उसे कुछ नहीं होगा। नुकसान जो हुआ है वो तो दिखाई दे रहा है। उस तारा के भरोसे में कितना कुछ सोचे बैठा था। तारा के भरोसे क्या किया है आपने? तुमने देखा नहीं? सारे रतन रुपया पैसा मैंने छुपा दिया है। अतनु को स्टोर रूम में भेजा है जाल बिछाने के लिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फोन कर दिया है। एक मिनट पापा, ये इनकम टैक्स सब कुछ छिपा देना, इन सब के बीच में तारा की भूमिका क्या है? बताएंगे मुझे बताइए, आप ठीक से बताइए, सब कुछ बताइए मुझे। कुछ समझ में नहीं आ रहा? नहीं। सुनो, मैं चारों तरफ से इस परिवार की ऐसी हालत करूंगा जिससे सारे लोग बारी बारी से धन और जान से हाथ धो बैठे। इससे होगा क्या? अरे ये सब आफत देखने से तारा तो आएगी ही ना, वही तो सबको बचाएगी। पर तभी तारा मुझे असली गुप्त खजाने का पता बताएगी। क्या कहा आपने? गुप्त खजाना? हमारे घर में गुप्त खजाना है क्या? हाँ है। वो जो गुप्त दरवाजा है उसके अंदर ही है गुप्त खजाना। नहीं पापा, उस दरवाजे के पीछे क्या है ये हम लोगों को अच्छे से पता है। वहाँ एक संदूक के अंदर सिर्फ मूर्ति मिली थी और कुछ नहीं था। हम लोगों को अच्छे से है शैलू, है शैलू है। मुझे बार बार संकेत मिला है। और एक साधु बाबा, उन्होंने भी यही बात बोली थी कई बार। गुप्त कक्ष में करोगे प्रवेश, शुद्ध मन है जिसका, शिव पत्नी गौरी के स्पर्श से खुल जाएगा वो द्वार। मुझे अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, ये सब उनकी ही लीला है। लीला करके गुप्त खजाना छुपाया गया है। अगर एक बार उस चीज को तारा से निकलवा के ला सकूं तो बस हमारी सारी चिंता मिट जाएगी। इसके लिए आपको तारा के पास क्यों जाना पड़ेगा पापा? तो फिर मैं क्यों हूं? मैं तो शैलो माँ हूं। मैं ही वो गुप्त खजाना लाकर दे सकती हूँ। बस फिर से शैलू माता का भूत इसके दिमाग पे चढ़ गया। वही पहले के रास्ते पे चलने लगी है। अरे बाबा, मुझे तो पता है इसकी औकात क्या है। इधर असली काम जो कर सकती है वो तो जहर खा के बैठी है। उफ, अब मैं क्या करूं? बेटा ईशान, कुछ समझ आया? ये बच्ची जल्दी स्वस्थ हो जाएगी ना? मुझे लगता है इसके पेट में जहर चला गया है, उसे जल्दी ही निकालना पड़ेगा। मैं जल्दी इंजेक्शन दे देता हूँ, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाँ।
देखिए मैंने ये जड़ी बूटी बनाई है, आप उसे ये खिला दीजिए, इससे वो ठीक हो जाएगी। तुम्हें मैंने बाहर रहने के लिए कहा था ना, तुम यहाँ क्यों चली आई? हाँ, तुम्हारी वजह से बेटी की ये हालत हुई है। अगर तुम इस पे पहले ध्यान देती ना तो अभी ये सब खिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हटो यहाँ से। लेकिन डॉक्टर साहब। ईशान, ऐसा मत बोलो बेटा, वो अपनी बेटी का ख्याल अच्छे से रखती है। इसके अलावा नीला के मामले में देखा था ना तुमने, नीला ने जब जड़ी बूटी खाई थी तो वो स्वस्थ हो गई थी। देखिए दादी जी, जब गौरी ने दीदी को वो खिलाया था तब उस समय मैं सामने नहीं था, लेकिन अभी मैं यहाँ हूँ, ये सब मैं नहीं होने दूंगा। अगर वो सब खाने से बेटी की तबीयत और खराब हुई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? गौरी। आप इस तरह क्यों कह रहे हैं डॉक्टर साहब? तुम अभी तक यहाँ क्यों हो गौरी? तुम्हें यहाँ से जाने के लिए मैंने कहा ना, चलो जाओ यहाँ से। चली जाओ मतलब? मेरी बेटी इस हालत में है और आप मुझे यहाँ पर रहने भी नहीं देंगे? गौरी प्लीज यहाँ से चली जाओ। अगर मैं तुमसे बातचीत करूंगा तो और भी ज्यादा समय खराब होगा। मुझे उसके पेट से जहर निकालना है। उम्मीद करता हूँ जहर अपना काम करना ना शुरू करे, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। गौरी, गौरी प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, जाओ यहाँ से। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये तो माँ है, इसको फिक्र होगी, इसको रहने दीजिए। यहाँ पे रहने से क्या होगा? नहीं रुक सकती है पौला। ये यहाँ रहेगी तो उसको घास फूस खिलाएगी और उसकी तबीयत और बिगड़ गई तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? गौरी तुम जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना जाओ। देवी माँ, मैं तो अपनी बेटी की ठीक से रक्षा तक नहीं कर पाई और डॉक्टर साहब मुझे उसके पास भी नहीं जाने दे रहे हैं। लेकिन आपको भी तो उतनी ही तकलीफ हो रही है माँ। बेटी को ना सही, लेकिन देवी माँ की तो सेवा कर सकती हूँ। देवी माँ, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। देखिएगा आपकी सारी तकलीफ ठीक हो जाएगी माँ, इसे स्वीकार लीजिए। देवी माँ, मैं आपको यह औषधि निवेदन कर रही हूँ माँ। आपकी तकलीफ कम हो जाए और मेरी बेटी की तकलीफ भी कम हो जाए। दादी जी, हाँ। तारा को अभी थोड़ी देर रेस्ट की जरूरत है। आप लोग जाइए। देखिए जो दवाइयाँ देनी चाहिए मैंने दे दी है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं। कोई जरूरत पड़ी तो हमें बुला लेना, ठीक है बेटा? हाँ ठीक है। चलो पोला। काली काली महाकाली, काली काली महाकाली, काली काली महाकाली, काली तारा, काली महाकाली। तारा, तारा, काली काली महाकाली। देवी माँ,
विष मुक्त हो गई माँ। मेरी बेटी की हालत भी ठीक हो गई होगी। ओ माँ, मैं जरा उसे देख कर आती हूँ। मैं, हाँ, वो सच में ठीक हो गई होगी ना? ओ माँ, बोलिए ना, मैं जाकर देख कर आती हूँ माँ। मैं बस अभी आती हूँ माँ। हाँ? चलो अच्छा है, जहर का असर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उम्मीद है कि कल सुबह तक इसको होश आ जाएगा। जहर काटने वाली औषधि है, इसे तारा को खिला दीजिए। देखना वो जरूर ठीक हो जाएगी। तुम्हें यहाँ आने के लिए मैंने मना किया था, तुम यहाँ क्यों आई हो? आज तुम्हारी वजह से बेटी की ये हालत हुई है और ऊपर से आके उसे घास फूस खिलाना चाहती हो। तुम जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना जाओ, जाओ। देवी माँ, मेरी बेटी जल्दी से ठीक हो जाए माँ। आप तो विषमुक्त हो चुकी हैं, मेरी बेटी भी अब ठीक हो जाए माँ, और वो होश में भी आ जाए। वो होश में आ जाए माँ। गौरी, डॉक्टर साहब, तारा, गौरी, तारा कैसी गौरी, है? गौरी, हाँ? तारा बिल्कुल ठीक है, वो अभी सो रही है, तुम शांत हो जाओ। मुझे देखना है गौरी? मुझे तारा को देखना है। गौरी, तारा, गौरी, ओ, तारा, तारा, बेटी। तारा, अब तारा कैसी है? वो ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ दादाजी, तारा भी ठीक है, आउट ऑफ डेंजर। चलो, बच गया, कुछ हुआ नहीं। अगर तारा को कुछ हो जाता तो मेरा सारा प्लान बर्बाद हो जाता। इसको होश आया है या फिर ज्यादा वक्त लगेगा? आप सच में इसके होश में आने का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, कर रहा हूँ ना। अरे इतनी छोटी सी बच्ची है, हमारे वंश की लड़की है। सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते ना। ईशान ने तो बताया ही कि तुमने गैर जिम्मेदारी वाला काम किया है। ये जो कुछ हुआ सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं दादाजी, कल मैंने गुस्से में जो कुछ भी बोला था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं बोला था। माँ, तारा, तारा, हे तारा, अच्छा हो बेटी, कैसी है तुम्हें मेरी होश आ बेटी? गया? देवी माँ, दादा, आपने माँ को क्यों डांटा? सच में माँ की कोई गलती नहीं है। सत्यानाश हो गया। क्या तारा को समझ में आ गया है कि जहर मैंने मिलाया था? तारा, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? बेटी सच सच बताओ, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? सच बताओ। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। असल में गलती मेरी ही है, मुझे इसे साबूदाना खाने ही नहीं देना चाहिए था। आपने नहीं खाने दिया था, मैंने ही आपसे जिद की थी। पता नहीं तब मुझे क्या हो गया था, मुझे लगा उसी टाइम मुझे साबूदाना खाना है। चलो,
इसका मतलब है तारा को कुछ पता नहीं है। अब मेरे पकड़े जाने का कोई डर नहीं रहा। ईशान, ओ ईशान, अरे देखो अब मेरी बिटिया को होश आ गया है। चलो, अभी तुम कैसी हो बिटिया? ठीक हो ना? जय माँ घुंघटा काली, जय माँ जय। बस बहुत हो गया। मैं अपने बच्चे की नजर में और नहीं गिर पाऊंगा। हम दोनों का रिश्ता यहीं पर खत्म होना चाहिए। मुक्ता, दरवाजा खोलो। मुक्ता प्लीज, मैं कह रहा हूं ना, दरवाजा खोलो। मुक्ता, मुक्ता, क्या हुआ है मुक्ता? तुम ऐसे दरवाजा बंद करके क्यों बैठी हो? मैं कल से तुम्हें लगभग 100 कॉल कर चुका हूं। तुमने फोन नहीं उठाया और दरवाजा बंद करके अंदर बैठी हो। तुम्हें पता है तारा को लेकर घर में कितना बड़ा हादसा हो गया है? तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। क्यों आए हो? यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि अब हम अलग से कभी भी नहीं मिलेंगे, तो फिर यहाँ पर क्यों आए हो? सूरज, निकल जाओ यहाँ से। मुक्ता, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा, लेकिन निकल जाओ। मैं तुम्हें यहाँ एक और पल भी नहीं देखना चाहती हूँ। निकल जाओ, अच्छे से कह रही हूँ तुमसे। तो मेरे साथ ऐसे बात क्यों कर रही हो मुक्ता? देखो, अपना दिमाग ठंडा करके मेरी बात। प्लीज, फॉर गॉड सेक, तुम यहाँ से निकल जाओ। सब लोगों को पता चल जाएगा, इसी बात का डर है ना तुम्हें? अगर तुम यहाँ एक और पल के लिए भी रुके ना, तो मैं सबको चिल्ला के सब कुछ बता दूंगी सूरज।